नमस्कार। बीएड ब्रिज कोर्स में आपका स्वागत है। हम लोग इस क्लास में देखेंगे मॉड्यूल 523। मॉड्यूल 523 का मतलब है पेपर थर्ड, तीसरा पेपर है ये आपका, जिसकी क्लास ये 13 क्लास है, 13वीं क्लास में। पेपर का नाम है पाठचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तैयारी शुरू हो चुकी है। चैनल पर बने रहिएगा, कैन वाला यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको मिलता है पूरा सिलेबस, और पीडीएफ रूप में सिलेबस लेने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्या है। आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित की पहचान आप किस प्रकार करेंगे? कुछ प्रमुख संकेत बताइए। जो श्रवण बाधित हैं, जिनको थोड़ा कम या बहुत कम सुनाई पड़ता है, उनकी पहचान आप कैसे करेंगे, इसके बारे में कुछ संकेत बताइए। तो आंसर है श्रवण बाधितों की पहचान करने के संकेत। अगर वो निरंतर लापरवाही करते हैं, बात को नहीं सुनते हैं, तो ये एक पहचान हो सकती है। दूसरा है क्रिया व गति की तुलना में आवाज़ के प्रति कम सजगता, यानी कि क्रिया व गति की तुलना में अगर हम आवाज़ से उनको कुछ पूछें या बताएं तो वो कम सजगता रखते हैं। तो इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। तीसरा है शिक्षक के चेहरे को बहुत ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि उनको अगर कम सुनाई दे रहा है तो वो शिक्षक के चेहरे को ध्यान से देखेंगे, तो ये भी एक संकेत हो सकता है। अगला है सुनने के प्रयास में सिर को एक ओर घुमा लेना। अगर उनको एक कान में दिक्कत है तो वो अपने सिर को एक ओर घुमा लेते हैं सुनने के लिए। नेक्स्ट है कानों में सतत स्राव या दर्द की शिकायत। कानों से कुछ स्राव हो रहा है या उनके कानों में दर्द की शिकायत है, तो ये भी एक पहचान करने का संकेत है। नेक्स्ट है कानों को बार बार खुजलाना। अगर वो बच्चे हैं ना, कानों को अपने बार बार खुजलाते हैं, तो भी हम उनको ऐसे संकेत हैं कि उनको सुनने में दिक्कत है। बोलने में परेशानी, ये भी एक संकेत है। नेक्स्ट है श्रुति लेख के समय बहुत सी त्रुटियां करना। अगर हम लोग उनको इमला बोल रहे हैं, डिक्टेशन बोल रहे हैं, और ये बहुत सारी त्रुटियां गलतियां करते हैं, तो ये भी एक संकेत है कि उन्हें श्रवण बाधिता है, यानी कि सुनने में उनको दिक्कत है। तो ये संकेत हैं श्रवण बाधितों के। इस प्रकार हम उनको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट व वेब में दो अंतर लिखिए। इंटरनेट और वेब में दो अंतर आपको बताने हैं। चलिए जानते हैं इसका आंसर। नंबर 1, इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विकेंद्रित ग्लोबल नेटवर्क है। नंबर 2, वेब दस्तावेज़ों का एक कलेक्शन है। वेब है ना, दस्तावेज़ों का एक कलेक्शन होता है, जिसके प्रयोग इंटरनेट तथा वेब सर्चिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके कर सकते हैं। वेब इंटरनेट पर उपलब्ध है और अथाह विषय वस्तु से बना होता है। समझिएगा, इंटरनेट और वेब में ये अंतर हैं जो आपको समझा दिए। एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विकेंद्रित ग्लोबल नेटवर्क है, जबकि वेबसाइट दस्तावेज़ों का कलेक्शन है, और इंटरनेट की सहायता से ही हम वेबसाइट पर जो दस्तावेज होते हैं, कुछ भी देखना होता है, सॉन्ग, गाना, वीडियो, टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ फाइल, वो हम इंटरनेट की सहायता से वेबसाइट पर उपलब्ध होता है, उसे हम देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम के आकलन से आप क्या समझते हैं? शिक्षण अधिगम के आकलन से आप क्या समझते हैं? आंसर देखिएगा। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह शिक्षण अधिगम को सुधारने में शिक्षकों एवं अधिगमकर्ताओं की मदद करता है। यह न्याय के मूल्यों, शैक्षणिक स्थितियों या विद्यार्थियों की उपलब्धि
को बनाने में मदद करता है। इस प्रकार से शिक्षण अधिगम में आकलन अनिवार्य है। यानी कि जब हम लोग शिक्षण अधिगम करते हैं तो आकलन उसमें बहुत ही ज़रूरी है, तभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही से चल सकती है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत आकलन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। परंपरागत आकलन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। समझते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप ब्रिज कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7055667037 पर, या इस प्रकार की पीडीएफ फाइल लेने के लिए भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेम पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे। इसे बोलते हैं क्वेश्चन बैंक, जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। चलिए समझते हैं परंपरागत आकलन की अवधारणा को स्पष्ट करें। कैसे करेंगे, आंसर आपके सामने है। परंपरागत आकलन से पाठचर्या आकलन को संचालित करता है। समझने की कोशिश कीजिए। परंपरागत आकलन से पाठचर्या आकलन को संचालित करता है। पहले ज्ञान को निर्धारित किया जाता है, वह ज्ञान पाठचर्या हो जाता है जिसे प्रस्तुत किया जाता है। तदंतर घटित पाठ्यक्रम के अर्जन को निर्धारित करने के लिए आकलन विकसित और संचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो किसे कहते हैं। पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। देखिएगा, पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, आंसर है एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो उसके कार्य और संबंधित सामग्री का एक व्यवस्थित संग्रह होता है। क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो उसके कार्य और संबंधित सामग्री का एक व्यवस्थित संग्रहण होता है जो विद्यार्थी की गतिविधियों, निष्पत्तियों और एक या एक से अधिक विद्यालयीय विषयों में उपलब्धियों को चित्रित करता है। यानी कि बच्चे के बारे में जानकारी ही एक तरीके से पोर्टफोलियो है। संग्रहण में विद्यार्थी के चिंतन एवं स्वमूल्यांकन, पोर्टफोलियो की विषय वस्तु को चुनने की दिशा निर्देश और कार्य की गुणवत्ता का निर्णय करने के लिए कसौटी के साक्ष्य शामिल होने चाहिए। तो एक बच्चे का पोर्टफोलियो उसके बारे में विस्तृत जानकारी हो सकती है। हमने यहाँ पर समझा पोर्टफोलियो किसे कहते हैं। यदि आप बीएड ब्रिज कोर्स की इस क्वेश्चन बैंक को पीडीएफ रूप में लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगा। उसके लिए आप नीचे दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7055667037। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके।